पंजाब कांग्रेस में सियासी तूफान मचा हुआ है। एक के बाद एक नेता पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। कल पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान सुनील जाखड़ बीजेपी में शामिल हो गए। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनिंदर सिंह सिरसा जी हैं। सर, आपकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। सुनील जाखड़ जो कभी विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी का एक फेस हुआ करते थे, आखिर उनका भी भ्रम टूटा और वो अब आपके परिवार में यानी बीजेपी में शामिल हुए। किस तरह से देखते हैं? भाई, एक बहुत बड़ी खबर भी है, एक बहुत सार्थक भी है पंजाब को की सोच को लेकर। क्योंकि मैं जैसे बार बार कहता रहा हूँ, पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और पंजाब बॉर्डर स्टेट होने के नाते ऐसे लीडरशिप की ज़रूरत है जो हमारे इस पंजाब की आपसी साँझ जो है, भाईचारक साँझ, उसको न टूटने दे। जो लोग शरारत करके पंजाब का नुकसान करना चाहते हैं, वो उस मानसिकता को ख़त्म कर सकें, ऐसे लोगों की पार्टी में ज़रूरत है। सुनील जाखड़ एक टॉल लीडर है। सुनील जाखड़ जी की अपनी एक लेगेसी है और सुनील जाखड़ जी की जो खूबी है कि वो एक पार्टी से ऊपर उठकर अपने स्टैंड हमेशा लेते रहे हैं। देखिए, पार्टियां आती जाती रहेंगी, लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहती है, जिस मुल्क को, जिस सूबे को, जिस ज़िले को आप रिप्रेजेंट करते हैं, उसको ईमानदारी से उसकी बात को ठीक और सच झूठ को झूठ बोल पाएँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइफ में। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि सुनील जाखड़ जी ने वो स्टैंड लिया कि आप इसको धर्म के नाम पर, जाति पाति के नाम पर बांटने की कोशिश मत करो ये सुनहरे पंजाब को। ठीक है, उसके लिए उनको ह्यूमिलेट किया गया और वो तो राहुल गांधी की एक कमजोरी है ये कि टॉल लीडर्स को ह्यूमिलेट करना, उनको छोटा दिखाना। उसके अंदर से कॉम्प्लेक्स है ये राहुल गांधी के अंदर। वो वो अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए ऐसे काम करते रहे हैं और ये तो पार्टी की उनकी बदकिस्मती है, लेकिन हमारी खुशकिस्मती है। सिरसा जी, आपको लगता है कि जो कुछ कल सुनील जाखड़ जी ने कहा कि 50 साल का रिश्ता, 3 पीढ़ियों का रिश्ता था, जिस तरह से उनको अनुशासन समिति ने नोटिस भेजा, अपमानित किया गया, बार बार हिंदू सिख की बात की गई, पहली बार पंजाब में कांग्रेस के द्वारा उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया गया, कि कांग्रेस में जो एक पलायन चल रहा है, बहुत सा हार्दिक पटेल छोड़ के चले गए, सुनील जाखड़ छोड़ के चले गए, तो ये क्यों हो रहा है? बतौर आप लोग भी एक ऑब्जर्वर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपको किस तरह से दिखता है? देखिए, जब लीडरशिप में ये क्वालिटी ना हो कि वो क्वालिटी के लोगों को अपने साथ रख सकें, जब छोटे किरदार के लोग बड़ी कुर्सियों पर बैठ जाते हैं तो वो बड़े किरदारों के सामने आंखों में आंखें मिलाकर नहीं देख सकते। ऐसे में उनके पास एक ही विकल्प होता है कि अपने कद से छोटे आदमी को ले आओ। तो एक पंजाबी में कहावत है, चवानी रे बंदे ना रहोगे तो दवानी दा करके छड्डूगा। राहुल गांधी का अपना कद ही नहीं है, राहुल गांधी का अपना विजन नहीं है। वो गांधी परिवार के नाम के साथ अपने आप को जिंदा रखना चाहता है, उसकी काबिलियत जो है, इसलिए नाकाबिल लोग जो उसके सामने अच्छे हैं, काबिल लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। पॉलिटिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, काबिलियत आपकी दुश्मन बन जाती है। ये जिंदगी में सबसे बड़ा, ये पॉलिटिकल फोरम में एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि काबिलियत ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। तो ये अक्सर रीजनल पार्टीज में होता है, ज़्यादातर रीजनल पार्टीज में। और ऐसी पार्टीज जो फैमिली ओरिएंटेड पार्टीज हैं, परिवारवाद वाली पार्टियां, अक्सर उनमें ज़्यादा होता है। लेकिन ये नेशनल पार्टी बताते हैं कांग्रेस को, बेसिकली है भी एक परिवार की पार्टी है। जब तक ये परिवार की पार्टी रहेगी तब तक जो भी, जिनके पास भी कोई हुनर है, जिनकी काबिलियत है, वो इनके दुश्मन बन जाएंगे। क्योंकि राहुल गांधी की तो खुद काबिलियत नहीं है, तो काबिल इंसान को अपने पास देखकर उसको कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। सुनील जाखड़ एसेट साबित होंगे बीजेपी के लिए पंजाब में? बीजेपी अपने आप में एसेट है देश के लिए। बीजेपी के साथ जुड़ेगा जो, डेफिनेटली वो एसेट ही जुड़ेगा। पॉजिटिव को पॉजिटिव जो है वो ताकत खींचती है, नेगेटिविटी को नेगेटिविटी खींचती है। बीजेपी के पास पॉजिटिविटी है। बीजेपी का विजन जो है, मैं देख रहा था कल, आपने भी सुना होगा, नड्डा जी ने कल एक बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दी कि जो परिवारवाद की पार्टियां हैं वो देश में कौन कौन से सूबों में हैं और उन्होंने किस किस तरह से उन सूबों का, उन स्टेट्स का नुकसान किया है। तो पंजाब का भी इसी तरह हुआ। परिवारवादी पार्टियां जो हैं वो परिवार को खुशहाल बनाना चाहती हैं, वो स्टेट को खुशहाल नहीं बनाना चाहती। तो सुनील जाखड़ जो हैं वो डेफिनेटली एक एसेट वाली पार्टी के एसेट बने हैं। उनका सोच भी ये है कि पंजाब की बात करें, परिवारवाद की बात ना करें, जाति पाति की, धर्म की बात के साथ आप जोड़कर लोगों का नुकसान मत पहुंचाएं। ये पंजाब के लिए बहुत अहमियत रखने वाला मुद्दा है।
सिरसा साहब, कल हम लोग सुन रहे थे जब सुनील जाखड़ ज्वाइन कर रहे थे, उस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पंजाब में एक्चुअल में तो बीजेपी विपक्ष की भूमिका में है। भले ही कांग्रेस पार्टी कुछ सीटें जीत के आई हो, लेकिन एक्चुअल विपक्ष जो है पंजाब में बीजेपी ही है। आप भी आए हैं, अकाली दल से आए, सुनील जाखड़ कांग्रेस से आए। आपको लगता है कि पंजाब को फोकस करके, अगर मैं ये सवाल पूछूं कि एक ऑल्टरनेट जो है विकल्प के तौर पे, आम आदमी पार्टी की सरकार भले ही है, लेकिन भविष्य में विकल्प के तौर पे बीजेपी एक सीरियस कंटेंडर है पंजाब में? देखियो, आम आदमी पार्टी बदल के रूप में आई है वहाँ पे। आम आदमी पार्टी को अपने क्रेडेंशियल्स के साथ, कोई अपनी जो कार्डर के साथ, पंजाब की कोई किसी विजन के साथ नहीं आई, वो एक बदल के रूप में आई है। क्योंकि पंजाब के लोग हताश थे, निराश थे। वो एक अकाली दल से, जो कि परिवार की पार्टी बन गई, जो कि कभी पंथ और पंजाब की पार्टी थी, वो एक परिवार की पार्टी बन गई, उससे हताश थे। जिस तरह से लूटा गया, जिस तरह से पंजाब को नुकसान किया गया, उसके बाद कांग्रेस ने भी वही काम किया, तो विकल्प नहीं बचा था। भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि किसान संघर्ष चल रहा था, अभी अभी समाप्त हुआ था, तो लोग तो सड़कों पे बैठे रहते इतनी देर तक, तो वो उनके मन में ये भावना थी कि हम किस मुंह से सड़क गाड़ी में चढ़े आज। ये बात सच थी उनकी भी, हम मानते हैं। हम खुद रियलाइज किया कि बात उनकी बहुत लॉजिकल है। बीजेपी के लिए भी चैलेंज है। बीजेपी शुड प्रूव इट कि वी आर वर्थ इट। हम वर्थ हैं, ये बीजेपी को भी प्रूव करना है। देखिए, वोटर सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम उसको प्रूव करें तो ही वोटर हमारे साथ चलेगा। आज लोग पंजाब में बदल चाहते हैं, और बदल के रूप में बीजेपी एक ऐसी ऑल्टरनेटिव पार्टी है जो देश की चिंता करती है। पंजाब बीजेपी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये प्रधानमंत्री जी ने भी, गृह मंत्री जी ने भी, और नेशनल प्रेसिडेंट ने भी बार बार अपनी बात में दोहराया है। अब देखिए, कल्पना करिए 75 साल में क्या कभी ऐसी स्थिति आई कि गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व मनाना हो और लाल किले पे मनाया जाए? देश को यह संदेश दिया जाए कि पंजाब के बिना हम अधूरे हैं। प्रधानमंत्री मंच से बोलें, गृह मंत्री मंच से अनाउंस करें ये बात। तो इंपॉर्टेंस है पंजाब की, और उस इंपॉर्टेंस को, पंजाब की इंपॉर्टेंस को बीजेपी भले से समझती है। इसलिए पंजाब के लोग जो हैं, आप देखना आने वाले दिनों में, जो आप पंजाब की लीडरशिप है, जो एक अच्छे कद के लोग हैं, जिनकी साफ सुथरी छवि है, जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है पंजाब के अंदर पिछले 20, 25, 30 साल में, जिनकी कंट्रीब्यूशन है, पंजाब से कंट्रीब्यूशन दी है, ली नहीं है, लुटेरे नहीं, वो लोग आपको कुछ दिनों में सब बीजेपी में दिखाई देंगे। मैं एक की बात नहीं कर रहा, आप वो कल्पना नहीं कर सकते नाम जो बीजेपी में आ रहे हैं। मतलब आप इशारा कर रहे हैं कि अभी और फेहरिस्त काफी लंबी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह साथ आ गए, आप आ गए, सुनील जाखड़ आ गए, अभी और लंबी लिस्ट है जो बहुत है। मैं तो इशारा क्यों कर रहा हूं, मैं तो बोल रहा हूं। मैं तो दैनिक सहारा, दैनिक सवेरा पे बड़े स्पष्ट अल्फाजों में बोल रहा हूं। बहुत बड़े बड़े पंजाब के नेतृत्व देने वाले लोग, जिन्होंने पंजाब को एक जिसको कहते हैं कंट्रीब्यूट किया है, और विजिबल कंट्रीब्यूशन है। एक कंट्रीब्यूशन होती है कि जो आपको दिखी नहीं, आपने ध्यान से निकल गई। एक होती है जो आपको दिख रही है, इस कदर बड़ी कंट्रीब्यूशन है। ऐसी कंट्रीब्यूशन देने वाले पंजाब को लोग कुछ समय में आपको वो भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म पे दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि वो भी समझ रहे हैं, देश को एकजुट रखने के लिए, पंजाब को खुशहाल बनाने के लिए केंद्र के नेतृत्व जो है वो एक स्ट्रांग लीडरशिप है। वो स्ट्रांग लीडरशिप ऐसी है जो बड़ा दिल खोलकर बोलती है। पहले लीडरशिप केंद्र में स्ट्रांग रही है, पर पंजाब के बारे में उनके व्यूज डिफरेंट होते थे। वो तोपों और टैंकों से पंजाब से बात करना चाहते थे। आज की लीडरशिप बड़ा क्लियर वर्ड्स में बोलती है कि हम पंजाब के बिना अधूरे हैं। हमारे पास जो राज सत्ता है, जो ताकत है इस देश के पास, वो पंजाब की दी हुई है इस देश को। वो बड़े स्पष्ट अल्फाजों में बोलते हैं। ऐसी लीडरशिप को हर कोई पसंद करता है, हर कोई उनके साथ चढ़ना चाहता है। एक आखिरी सवाल आपको, जो सत्ता में है आम आदमी पार्टी, कल पंजाब के मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे, गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात की, कंपनियां मांगी, सिक्योरिटी फोर्सेस मांगे। अब सुखबीर बादल भी कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि पूरा का पूरा पंजाब ही आउटसोर्स कर दिया। जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वहाँ पे, अब केंद्र की सहायता के बिना पंजाब को कंट्रोल करना मुश्किल है। देखो, मैं एक बात समझता हूँ, हमें राजनीति कहीं आके रोकनी चाहिए, थमनी चाहिए। हमारा पर्पस क्या है? पावर पॉलिटिक्स नहीं, दी पॉलिटिक्स जो देश और नेशन को कुछ देती हो। अगर हमारा मकसद पावर पॉलिटिक्स है तो वह सरदार सुखबीर सिंह बादल का बयान बिल्कुल जायज है।
क्योंकि सत्ता आप हथियाने के लिए ये बयान है, आउटसोर्स कर दी, छोड़ दी। जब बीएसएफ आई थी तब भी मैंने ये बात कही थी कि देखो स्टेट्स हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं, हमें हर चीज़ को पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर देखना चाहिए। मैं इस बात का हमेशा से मुद्दई हूँ। आज सत्ता भगवंत मान जी के हाथ में है, हम उनके कट्टर विरोधी हैं, उनकी हर बात जो गलत करेंगे उसके ऊपर सवाल उठाएंगे, लेकिन वो ठीक बात करेंगे हम उस पर सवाल उठाएंगे अच्छी, फिर हमारा क्या किरदार है। भगवंत मान जी ने एक अच्छा फैसला लिया, मुझे इस बात की खुशी कि उन्होंने एडमिट किया है। अगर वो डिनाइल मोड में आते हम कल भी बोलते उनके खिलाफ, लेकिन वो एडमिट किया है कि मेरे से फेलियर हो रहा है, मुझे संभालो। तो ठीक है, केंद्र सरकार का फर्ज बनता है भाई, कोई केंद्र सरकार एहसान नहीं कर रही, फर्ज बनता है केंद्र सरकार का। कल अमित शाह जी ने जो किया है उन्होंने अपने फर्ज का निर्वहन किया है और करना चाहिए उनको, मैं इस बात की बधाई देता हूं दोनों को। लेकिन अगर हम इस सोच से चलेंगे फिर पंजाब को खुशहाल बना सकते तो आपको लगता है कि एक नई सरकार जब पंजाब जैसे सूबे में आती है, वो कानून व्यवस्था नहीं संभाल पाते हैं, फिर केंद्र को कहते हैं कि हमको 10 बटालियन दीजिए और केंद्र उसको बीस उसमें देता है। 20 देता है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब ये एक इमेच्योरिटी आम आदमी पार्टी की या लॉ एंड ऑर्डर को नहीं संभाल पाने की उनकी जो नाकाबिलियत है वो उसको दिखाता है। नहीं, देखो मैं कहता हूं, मैं आज उस पर नहीं जाता। देखो नाकाबिलियत वो होती है जो माने ना, जब इंसान मान लेता है उसकी, मैं उस चीज को मैं मानता हूं कि वो रिपेयर करने की तरफ चल पड़ा है। जब आप अपनी गलती मान लेते हैं आधी तभी ठीक हो जाती है, क्योंकि बाकी आप आधी रिपेयर कर लेंगे, आपने मान तो ली ना। कल भगवंत मान जी ने अपनी गलती को माना है तो उसका रास्ता निकल आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक हो जाएगा, कंट्रोल में आएंगी चीजें। लेकिन उन्होंने माना कि हाँ मुझे स्पोर्ट की जरूरत है, और केंद्र सरकार ने कहा अगर हमें पंजाब और देश हमारे लिए बराबर है, हमें चलाना है, सत्ता किसकी है ये मैं अहमियत नहीं रखता। यही अगर अरविंद केजरीवाल होते वो शायद ये बात को ना एडमिट करते ना ठीक करते, वो ब्लेम करते। मैं भगवंत मान जी का इस बात के लिए दाद देता हूँ, मुझे लगता है कि ये फैसला भी उनका अपना इंडिपेंडेंट फैसला रहा होगा, वरना अगर अरविंद केजरीवाल जी का कभी ऐसा फैसला नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल हमेशा ब्लेम गेम में यकीन रखते हैं, हर चीज का नुकसान करो और केंद्र के पले में डाल दो। भगवंत मान जी ने बाहर आके क्या कहा कि बड़ी अच्छी सार्थक बात हुई, उन्होंने हमने 10 मांगी उन्होंने 20 दी। ये एक स्टेट्समैनशिप है। पंजाब को आप अपने टेस्ट मत बनाओ, मैं बार बार कहता हूं इसको आप एक्सपेरिमेंट की एक फॉर्म में मत देखो। ये अगर आप उसको उस प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल करोगे या एक स्प्रिंग बोर्ड की तरह इस्तेमाल करोगे देश की राजनीति में जाने के लिए, तो एक्सप्लोड हो जाएगा सब कुछ। तो आई अप्रिशिएट द मूव बाय भगवंत मान, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने एडमिट किया, एडमिट करके उसका रास्ता ठीक करने के लिए केंद्र से मांगी हेल्प कि हमें चाहिए, हमें लड़ने के लिए लड़ाई लड़नी है, अच्छी बात है। और इस तरह से ही कोऑर्डिनेशन से ही एक स्टेट को इन दलदल से बाहर निकाला जा सकता है। एक छोटा सा सवाल रह गया था, नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ अभी 1 साल का कन्विक्शन हो गया रिगरस इम्प्रिजनमेंट का। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया कि 1 हफ्ते के लिए उनको सरेंडर करने का वक्त मिले, लेकिन उसको भी कोर्ट ने डिनाई कर दिया, अब उनको जेल जाना पड़ेगा। किस तरह से देखते हैं, क्योंकि 1988 का मामला है और अब जाके कोर्ट ने उसको फिर चेंज किया अपने फैसले को। कि मैं गौतम बुद्ध तो हूं नहीं कि मेरे गाल पे को चाटा मारे और मैं को 2 मार। ये आप एक बात हमें याद रखनी चाहिए, परमात्मा बहुत बड़ी ताकत है। नवजोत सिंह सिद्धू को अपने जीवन काल में जो मिला, उनको ये गलत फहमी होगी कि ये उनकी अपनी कला के कारण मिला है। बहुत लोगों में कला है, परमात्मा जब आप पे कृपा करता है आपके मस्तक के भाग बदल देता है। जिस जीबा ने नवजोत सिंह सिद्धू को आसमान पर पहुंचाया, पर्वत की ऊंचाई पर लेके गई, वही जीबा अब इस नवजोत सिंह सिद्धू के पतन का कारण बनी है। मैं ये वीडियो आपको इसलिए दिखाई, इस वीडियो को लेके ही वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, आपकी जानकारी के लिए परिवार के लोग। अब देखिए 34 साल तक वो लोग एक सजा भुगत रहे हैं कि हमारे परिवार को मार दिया, और वो आदमी टीवी पे फकर पर से जाके कहता है मैं गौतम बुद्ध तो नहीं हूं भाई, मैं तो मारूंगा। तो उसके बाद सजा होनी जायज थी, और कल वो हाथी पर चढ़े हुए थे और अचानक से बीमार हो गए। ये बताता है कि आदमी हर वक्त नौटंकी करने से बाज नहीं आता। जब तुम नौटंकी करते हो एक आधा दिन चल जाती है, लेकिन लंबी नहीं चलती। हर वक्त नौटंकी, मैं पंजाब ली, मैं पंजाब ली, क्या इसने बर्बादी की पार्टी की, पंजाब की बर्बादी की इस आदमी ने, चलती सरकार खराक खत्म की, कितना नुकसान किया अपना भी समाज का भी, लोगों को बुरा भला बोलना, लोगों के बारे में अपशब्द बोलने, लोगों को छोटा दिखाना, हर वक्त मैं बोलना। परमात्मा के भय से डरना चाहिए। आपको लगता है न्याय मिला आज? देखो मैं इसको न्याय तो नहीं कहता, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ परिवार के लिए क्लोजर है। कम से कम आज को उनको इसलिए थोड़ी सी उनको जरूर शांति मिली होगी परिवार को, कि कल तक जो हाथी पे जा रहा था आज कह रहा मैं बीमार हूं।
तो कहीं ना कहीं इंसान को अंदर से ये शांति तो मिलती है कि मेरा बुजुर्ग चाहे ऊपर चले गया, लेकिन हम कम ही सही उसको एहसास तो कराने में कामयाब हुए कि तेरे पाप तेरे सामने खड़े हैं। अब देखिए कहाँ मैंने जैसे कहा था, अर्श से फर्श से। इसलिए मैं कहता हूँ, मैं तो बहुत परमात्मा से डरता हूँ, हमें परमात्मा से डर कर रहना चाहिए, उस अकाल पुरख की रजा में रहना चाहिए, डर कर रहना चाहिए, कभी किसी के लिए कब्र नहीं खोदनी चाहिए। आज देखो आप नवजोत सिंह सिद्धू किस जेल में जा रहा है, जिस जेल में उसने लोगों को डाला था। तो इसलिए परमात्मा से डरो, आपको और मेरे को भी परमात्मा से डर कर चलना चाहिए। तो साफ तौर से सिरसा जी ने सभी विषयों पर खुलकर अपनी बात रखी। और जहाँ तक नवजोत सिंह सिद्धू का मामला है, पुराना मामला जरूर है, लेकिन परिवार के लिए एक सांत्वना है कि जिस न्याय की लड़ाई वो इतने 34 सालों से लड़ रहे थे, उसमें आखिरकार फैसला आ गया। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂਤਰਿਕ ਗੁਰੂ ਸ਼ਾਨਜੀ ਬੰਗਾਲੀ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ 64 ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਤੇ ਮਾਇੂਸ ਹੋਏ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ ਫੋਨ ਤੇ। ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ 100% ਰਿਜ਼ਲਟ। ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਸੌਂਕਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਕਲੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਨੌਕਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕਰੋ। 101% ਸਮਾਧਾਨ ਪਾਓ। ਮਹਾਵਸ਼ੀਕਰਨ ਤੇ ਮਹਾਮੁਟਕਰਨੀ ਦੇ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਗੁਰੂ ਸ਼ਾਨਜੀ ਬੰਗਾਲੀ। मोबाइल 99 586 35 478।